ना 1 GB 2 GB 3 GB उसी हिसाब से हमें स्पेस मिलता है। सर्वर में क्या होता है, हमारा CPU लगा होता है। जैसे आपका सिस्टम का CPU होता है ना, तो आपका CPU में जितनी ज़्यादा आपकी रैम रहती है, ठीक है, अगर रैम रहती है तो आपका सर्वर फास्ट चलता है। अगर आप 1 GB रैम के ऊपर चलाओगे, अगर आप कोरल ड्रा फोटोशॉप चलाते हो तो आपका सिस्टम बहुत स्लो चलता है, ठीक है। सेम पूरा प्रोसेस हमारा सर्वर के ऊपर होता है, ठीक है। सर्वर पे क्या होता है कि हमारा CPU होता है, हमारा वहाँ पे स्टोरेज रहती है और हमारा वहाँ पे उसकी रैम भी कैपेसिटी होती है, ठीक है। हम होस्टिंगर का करते हैं, ठीक है। तो जैसे भी GoDaddy से हमने जाके परचेज कर लिया कि भाई हमें 1 GB का स्पेस चाहिए, डायरेक्ट, ठीक है। होस्टिंग के साथ हमें जरूरत पड़ती है किसकी, डोमेन नेम। किसकी जरूरत पड़ती है, डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है, जो मतलब एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है। सबसे पहले देखो, अभी जो डोमेन नेम अभी हम क्या लेते हैं, जैसे अभी यहाँ का डोमेन नेम क्या है, किसी को पता है यहाँ का डोमेन नेम क्या है, इंस्टीट्यूट का रवि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट.in, रवि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट.in है यहाँ का। अच्छा, डॉट के आगे जो चीज लगता है ये क्या चीज डिनोट करता है, ये मतलब कहीं के क्या करता है मतलब संस्थान का नाम, नहीं, ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री। ये .in जो है आपका कंट्री डिनोट करता है, कंट्री और इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन भी डिनोट करता है। जब 3 रहता है तब ऑर्गेनाइजेशन और 2 रहेगा तो कंट्री। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का आपका ORG आएगा, जिसके साथ में आपका ORG लगा रहेगा, ठीक है। जिसके साथ में आपका कभी कभी अगर ORG लगा रहता है किसी में, ठीक है। और आपका आता है ORG के साथ EDU एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, गवर्नमेंट GOV नहीं वो, हाँ ये आपका GOV डॉट, जैसे UP GOV जो लगाते हैं ना, ये आपका पूरा डोमेन ही रहता है ये। और ये जो आपका .com रहता है ये आपका कमर्शियल रहता है, ठीक है। ये इसकी जो प्रायोरिटी रहती है पूरी कमर्शियल के लिए रहती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने क्या ले लिया, होस्टिंग ले लिया, ठीक है। ये हमारा डोमेन हो गया पूरा, ठीक है, हमने डोमेन ले लिया। अभी इन दोनों का हमारा ये यहाँ पे कनेक्शन बन जाता है, डोमेन का और होस्टिंग का। हम अपनी जो फाइल होती है, फाइल हम चाहे HTML की हो या PHP की हो या पाइथन की हो, जिसकी भी फाइल है, जिस भी लैंग्वेज की, उसको हम कहाँ पे शिफ्ट करते हैं, होस्टिंग के अंदर, ठीक है। ये डोमेन क्या करता है, इसके पाथ को एक्सेस, इसकी फाइल को एक्सेस लेता है, ये डोमेन होस्टिंग की फाइल को एक्सेस लेता है, तब हमको क्या ये पूरा वेबसाइट यहाँ पे कंप्लीट विजिबल होता है, जो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अभी कोई कंफ्यूजन है किसी को कि वेब पेज कहाँ पे रखते हैं, डोमेन रिलेशन कैसा है, कहाँ पे रखते हैं, अभी तो क्यों किसी को नहीं ना कि हमें होस्टिंग के बारे में नहीं पता है। होस्टिंग पता लग गई अभी केवल जस्ट बेसिक बता रहा हूँ, इस चीज का क्लियर हो गया कंसेप्ट। अभी तो आप बता सकते हो ना वेबसाइट कैसे चलती है, कहाँ पे क्या होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। एक बार फिर समझा दीजिए। होस्टिंग का देखो, सबसे पहले अभी क्या होता है, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे वेब पेज बनाते हैं, सबसे पहले वेब पेज बनाते हैं, ठीक है। वेब पेज में जो हमारे मल्टीपल जो भी हम कह सकते हैं उसको टैग्स वगैरह की जो भी हेल्प से हम पूरा अपना वेब पेज बनाएंगे, ठीक है। उसको पूरे पेज को एक दूसरे के साथ में बाइंड करके हमने पूरी वेबसाइट रेडी करनी है अपनी, ठीक है। एक हमारी पूरी कंप्लीट वेबसाइट रेडी होगी। अब इस वेबसाइट को हमें कहीं ना कहीं इंटरनेट पे एक्सेस देने के लिए इसको कहीं रखना पड़ेगा किसी फाइल को, क्योंकि जितनी भी फाइल है जब तक हम अपलोड नहीं करेंगे किसी सर्वर के ऊपर तब तक वो हमको ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, होस्टिंग की। एक प्रकार की मेमोरी होती है,
नहीं, ये हमको स्पेस प्रोवाइड करता है, ये मेमोरी नहीं करते इसको डायरेक्ट हम, एक हमको एक स्पेस मिल जाता है सर्वर के ऊपर, ठीक है। किसी दिन अगर समय लगा तो मैं आपको ओपन करके दिखा दूंगा सर्वर कैसा होता है, कैसे उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड मुझे पता नहीं है, सिस्टम में पड़ा, तो मैं किसी दिन जब सिस्टम लेके आऊँगा मैं आपको पूरा दिखा दूँगा, ठीक है। जो ये स्पेस प्रोवाइड करती है इसके लिए कुछ मनी ट्रांसफर हाँ, पैसे लेते हैं, कम से कम ये आपका जो है सिंगल वेबसाइट का 2500 रुपये के आसपास आपका खर्चा जाता है। यूट्यूब पे कुछ दिखाते हैं जो फ्री में भी कर सकते हैं, तो क्या वो सही रहता है? हाँ, आपको स्टार्ट बहुत दिन पहले आपको एक प्रोवाइड करता था, एक कंपनी थी फ्री वो वेब होस्ट करके प्रोवाइड करती थी, जिसके ऊपर हमने स्टार्टिंग में होस्ट किया था। जस्ट डायल वाली पे नहीं, जस्ट डायल वाले तो नहीं, ऑटोमेटिक जो 00 वेब होस्ट टाइप करके था हाँ, ये। वो हाँ, वो फ्री में प्रोवाइड आजकल डोमिनेंट चार्ज लगा है। लेकिन अब इस समय नहीं अब है, नहीं है। अब नहीं फ्री वाला। वो फ्री में हमको, लेकिन उसकी भी कंडीशन थी फ्री वाली, वो आपका जो नाम है, जैसे अभी यहाँ का हो गया RCI डॉट में, वो अपना कंपनी का नाम देते हैं, उसके बाद में आपका .in .com जो भी आप करते हैं, ये उनका स्ट्रक्चर बनता है, ये उनकी कंपनी का नाम हो जाएगा जो आपको फ्री में प्रोवाइड कर रही है। सिर्फ आपका इतना पार्ट रहेगा बस, और ये आपका .com और .in हो जाएगा यहाँ पे, जो भी यहाँ पे आपको अलाउ करेंगे, ठीक है। तो जैसे भी हमने होस्टिंग के ऊपर यहाँ पे स्पेस ले लिया यहाँ पे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इससे हम इंटरलिंक कराएंगे अपने किसको, डोमेन नेम को, ठीक है। डोमेन नेम के बारे में कोई कंफ्यूजन, डोमेन नेम क्या होता है, कैसे होता है, डोमेन नेम पता है, ये क्या होगा, ये हमारा एक दूसरे के साथ में इसका इंटरलिंकिंग होता है डोमेन का, ठीक है। किसी भी कंपनी का डोमेन रहे, किसी भी कंपनी का होस्टिंग रहे, दोनों का इंटरलिंकिंग हो जाता है, वो उसका चेंज क्या करना पड़ता है, नेम स्पेस, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखिएगा, नेम स्पेस का जो चेंज होता है उससे हम उसको चेंज करके हम इसकी किसी भी कंपनी की होस्टिंग को किसी भी कंपनी के डोमेन के साथ में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तब जब अगर हमारा वेब पेज रेडी हो गया है, हमने होस्टिंग ले लिया, तो ये क्या करेंगे, वेब पेज को हम यहाँ पे डंप कर देंगे ये अपने होस्टिंग में, ठीक है। अब ये डोमेन क्या करेगा, ये हमें इसकी फाइल को एक्सेस लेगा, ये डोमेन हमारा क्या करेगा, इसकी फाइल का एक्सेस बनाएगा ये, ठीक है, डोमेन की हेल्प से, जो भी पूरा उसका स्ट्रक्चर चलता है। जैसे अभी कोई डोमेन हो गया ये, ठीक है, domain.com हो गया, ये बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या करता है, एक इंडेक्स पेज ओपन करता है ये, ठीक है। हमेशा जब भी आपने अगर प्रोग्राम बनाओगे, कुछ भी करोगे, फर्स्ट फाइल हमेशा इंडेक्स के नाम से सेव कीजिएगा, ठीक है, चाहे वो HTML की फाइल हो, चाहे वो आपकी PHP की फाइल हो, हमेशा किस नाम से पहली फाइल सेव होगी, इंडेक्स। जो इंडेक्स फाइल होती है वो डोमेन ये बाय डिफॉल्ट रीड करता है यहाँ से, सर्वर से। जो इंडेक्स फाइल रहेगी उसको डोमेन डिफॉल्ट में रीड करता है, ठीक है। अदर फाइल को रीड कराने के लिए यहाँ पे आपको ये देना पड़ेगा, जैसे अभी हमें अबाउट की फाइल है, तो .com के आगे फिर यहाँ पे अबाउट लिख किया जाएगा, ऐसा मीन्स ये हमारी डिफॉल्ट फाइल रहेगी अबाउट जो रहेगी। हमेशा जो डिफॉल्ट फाइल बनाएंगे वो इंडेक्स के नाम पर बनाएंगे, चाहे वो अभी तो आप लोगों के पास तो HTML होगा, तो जो भी index.html हमेशा सेट कीजिएगा, ठीक है। ये जो एक रहता है ना कि जो इसको रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो चीज़ है हमेशा इंडेक्स के नाम से। ये अभी हमारा यहाँ पे हमने फाइल डंप कर दिया, डंप करने के बाद में हमने डोमेन की हेल्प से यहाँ पे एक्सेस किया, तो जो भी पेजेस हम ओपन करेंगे वो हमारे यहाँ पे विजुअल होंगे हमारे सिस्टम के ऊपर, इस तरीके। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर चलता है हमारा, होस्टिंग क्रिएट करने का, होस्टिंग को शिफ्ट करने का, डोमेन इंटरलिंकिंग, और उसके बाद में यहाँ पे विजुअल होना, या जैसे हम वहाँ पे अपना डोमेन नेम डालेंगे वो ऑटोमेटिक नीचे हमारा ये डिस्प्ले कर जाएगा। अभी कोई कंफ्यूजन किसी को?